इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अब इंतहाई आसान अमल बन चुका है। पाकिस्तान में मौजूद तमाम सरकारी मुलाजमीन हर माह अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा इनकम टैक्स की मद में कटवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुलाजमीन इस इनकम टैक्स को सालाना रिटर्न की सूरत में जमा नहीं करवाते और नॉन फाइलर ही रहते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह FBR की एक पेचीदा और मुश्किल तरीन वेबसाइट है। मगर अब हुकूमत पाकिस्तान ने तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात को हल करने के लिए आसान टैक्स मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी है। इस मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करते हुए आप अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठे हुए सिर्फ 8 बुनियादी सवालात के जवाब देने के बाद अपने रिटर्न खुद फाइल कर सकेंगे। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो पाकिस्तान के तमाम तनख्वाहदार तबके के लिए बिलअमूम और टीचर्स और प्रोफेसर हजरात के लिए बिलखसूस बनाई जा रही है। तो इस वीडियो के अख्ताम तक अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीख चुके हैं तो इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा, ताकि उनके जहन से भी ये परेशानी निकल सके कि इनकम टैक्स रिटर्न करना बहुत ही मुश्किल काम है और इस पर पैसे खर्च होते हैं। तो आइए चलते हैं साल 2019-2020 के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। CNIC और पासवर्ड दर्ज कर लेने के बाद साइन इन के बटन पर क्लिक करें। साइन इन होने के बाद आपका यहाँ पर नाम शो हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से अपनी डिटेल्स ले सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मौजूद है आपकी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। आप अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर चेक कर सकते हैं। अपना ओरिजिनल ऑनलाइन NTN नंबर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जेम्पशन है तो उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आप CPR सर्टिफिकेट यानी अगर आपने टैक्स जमा करवाया है और उसका रसीद आपके पास मौजूद है तो वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह आप इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ से डायरेक्ट भी फ़ाइल कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इधर जो आपका ये तीसरा ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न, इधर से भी फ़ाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप किस चीज़ के लिए गोशवारे दाखिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है हम सैलरीड पर्सन के लिए कर रहे हैं, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इस ऑप्शन को सिर्फ उसी सूरत में सिलेक्ट करेंगे कि आपकी आमदन अगर सिर्फ तनख्वाह से है, तो कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करेंगे और साल 2020 के लिए मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ, तो हम इसे 2020 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको बता दिया गया कि आप जिस रिटर्न के लिए टैक्स रिटर्न जिस डेट के लिए फ़ाइल कर रहे हैं वो आपके सामने है 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020। क्या इसी दौरान आप जमा करवाने चाह रहे हैं? तो बिल्कुल मैं इसीलिए करवाऊँगा। अब मैं बताऊँगा कि क्या मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ या पाकिस्तान से बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं रेजिडेंट यानी पाकिस्तानी शहरी को सिलेक्ट करूँगा। अब मुझे बताना है कि मेरी आमदन तनख्वाह के ज़रिए है या तनख्वाह के अलावा है। तो ऑफ़ कोर्स मैं तनख्वाह के ज़रिए कर रहा हूँ, तो मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी को सिलेक्ट करना है। अब मुझसे पूछे जा रहे हैं आमदन के ज़राए कि मैं इनकम कहाँ से कमाता हूँ। तो ऑफ़ कोर्स सबसे पहले मैं एनुअल सैलरी सालाना तनख्वाह को सिलेक्ट करूँगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि आप अपनी यहाँ पर टोटल अमाउंट दर्ज करें कि आपको पूरा साल में कितनी तनख्वाह मिली। ये शीट आपको आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मिल जाएगी, जिससे आपने टैक्स डिडक्शन की शीट तलब करनी है 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक के लिए। तो मैं यहाँ पर अपनी शीट के हिसाब से अपनी सैलरी दर्ज कर देता हूँ। आप लोग अपनी सैलरी सालाना दर्ज कीजिएगा। अब इस अगले खाने में पूछ रहे हैं कि क्या आपको कोई ऐसी रकम है जिस पर एग्जेम्पशन थी, यानी वो टैक्स के बगैर थी। तो अगर तो कोई ऐसी रकम है तो यहाँ पर दर्ज करें। बसूरत दीगर सेव एंड बैक के बटन पर क्लिक कर दें। जब आप वापस सोर्स ऑफ इनकम ज़राए आमदन में वापस आ जाएंगे तो अब आपने दूसरा ऑप्शन बताना है कि आपने जो तनख्वाह है उस पर सालाना कितना टैक्स दिया। तो ये भी आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से डिडक्शन की शीट मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर बताएंगे कि आपको सालाना कितना टैक्स जो इस तनख्वाह पर था वो अदा हुआ। इसके बाद आप सेव एंड बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये जो मज़ीद ऑप्शंस हैं इनसे हमारा तल्लुक़ नहीं है। तनख्वाहदार के लिए इतने ही 2 ऑप्शन ज़रूरी हैं। अब हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब अगला मरहला आता है कि अगर आपने तनख्वाह के अलावा
कहीं से आमदन ली है, मसलन आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप कहीं से पेंशन ले रहे हैं या वजीफ़ा है, आपको सर्टिफिकेट कोई मिला हुआ है, या बैरून मुल्क से कोई रेमिटेंस आ रही है, या आप एग्रीकल्चर ज़मीन से कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर आपने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, किसी बैंक में रखे हैं, उस पर मुनाफा है, अगर आपने कोई प्रॉफिट डेबिट हुआ है उसमें कोई भी आमदन है, या ट्यूशन से कोई आमदन हो रही है, तो इधर अदर्स में आप अपनी अमाउंट दर्ज करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको बैक कर देंगे। और जब आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, कंटिन्यू का बटन दबाएंगे, अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर जो टैक्स में कटौती हुई है वो किस मद में हुई है। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड अदारे को ज़कात दी है तो आप बता सकते हैं। अगर आप टीचर हैं फुल टाइम तो टीचर्स को हुकूमत पाकिस्तान 40% रिबेट देती थी कुछ अर्सा पहले, पिछले साल तक, जो कि अब कम करके 25% कर दिया गया है टैक्स रिबेट। तो अब हम देखते हैं टीचर्स के लिए जो टैक्स रिबेट है उसको हम किस तरह दर्ज करते हैं। तो फुल टाइम टीचर रिसर्चर पर क्लिक करें, यहाँ पर जो रकम रिड्यूस हुई है उसको आप दर्ज करें और सेव और बैक के बटन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा देखिए, अगर आपने कहीं पर अपने रकम कहीं पर इस्तेमाल किया है, टैक्स आपकी कटौती हुई है, तो आप वो दर्ज कर लें। बसूरत दीगर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। अब अगर आपने कोई बैंक पर ट्रांजैक्शन की है, उसमें से कोई कटौती हुई है टैक्स की सूरत में, मसलन मेरा प्राइस बॉन्ड लगा था, उसके ऊपर मैं चूँकि फाइलर था तो मुझे 25% की बजाय सिर्फ 15% डिडक्शन दी गई, वो मैंने पिछले साल दर्ज किया अपने टैक्स में, रिटर्न में। तो अगर आप नॉन फाइलर होते तो 25% लगते। मैंने गाड़ी अगर ख़रीदी है उस पर अगर कोई मैंने टैक्स हुकूमत को पे किया है तो वो मैं इस ऑप्शन में दर्ज करूँगा कि मैं अपनी गाड़ी देख लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं। अब आप देखें, अगर आपने गाड़ी ट्रांसफ़र की है, गाड़ी ख़रीदी है, लीज़ पर ली है, सेल की, दो सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। हम वापस आते हैं इस ऑप्शन की तरफ जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, यूटिलिटी, बिजली, गैस और फ़ोन पर टैक्स की कटौती। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मेरे नाम पर चूँकि बिजली का बिल नहीं है इसलिए मैं इसमें दर्ज नहीं करूँगा। मोबाइल फ़ोन अलबत्ता मेरे ऑप्शन पे है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर अपने मोबाइल का नंबर लिखूँगा जिसके ऊपर मेरा टैक्स कटा। देखिए, आप पूरा साल इजी लोड करवाते हैं, उस पर टैक्स कटौती होती है, तो आपने यहाँ पर वो टैक्स की रकम दर्ज करनी है। पहले यूटिलिटी में आपने अपना मोबाइल फ़ोन दर्ज करना है। इसके बाद आपने बताना है कि आपका कितना अमाउंट जो थी उस आपने जो लोड करवाया टोटल, तो वो मैं पूरे साल का लिख देता हूँ। इसके बाद मैं बताऊँगा कि मेरा टैक्स कितना कटा और यहाँ पर बता दूँगा मैं यूफ़ोन। अब मेरे पास एक और नंबर भी है, मैं उसका भी दर्ज करूँगा। अगर आपको इस बारे में नहीं मालूम कि ये कैसे चेक करते हैं तो आप अपनी मुतलका ऑपरेटर की ऐप डाउनलोड करें, यूफ़ोन की, जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। आइकॉन मेन्यू बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर यूजेज पे क्लिक करें और यहाँ पर टैक्स सर्टिफिकेट मौजूद है। जब आप इस टैक्स सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस साल के लिए किस माह की लेनी है। तो मैं 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 दर्ज करके सबमिट का बटन दबाऊंगा तो मेरी टैक्स शीट मेरी ईमेल पर भेज दी जाएगी, जहां से मैं इसको चेक कर लूँगा कि कितना मुझे ये टैक्स काटा है और मैंने पूरे साल में कितना लोड किया। आप अपने मुतलका ऑपरेटर की ऐप डाउनलोड करें और इसको चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। यूटिलिटीज़ में मैंने और टेलीफोन का बिल मेरे नाम पे अभी इसी साल हुआ है, लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर के बाद है, वो मैं इसलिए करूँगा, बाद में अगले साल करूँगा। अगर कोई वतीन या और कोई इंटरनेट प्रोवाइडर है उसका, अगर आप इजी लोड के कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अब मैं कंटिन्यू के बटन में क्लिक करूंगा। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर आपका कोई प्राइस बॉन्ड लगा है तो यहाँ पर आप अमाउंट देंगे। मेरा भी रिसेंटली प्राइस बॉन्ड लगा है तो वो अगले फाइनेंशियल ईयर में मैं दर्ज करूँगा। अगर आपने और किसी जगह पर अपनी टैक्स की कटौती करवाई है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बसूरत दीगर, आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आगे हमारी वेल्थ स्टेटमेंट, हमने इसमें बताना है कि हमारा असासाजात कितने इस साल में बने। एसेट्स में आपको बताना होगा कि जो आपने पूरा साल में रकम ली वो किस मद में खर्च की। ज़मीन है, प्लॉट है, बैंक में है, गाड़ी ली, जानवरों का कोई कारोबार मवेशियों का किया, कोई इक्विपमेंट ख़रीदा, कोई ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ ख़रीदी, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ख़रीदी, LCD वगैरह, कोई कर्ज़ वगैरह अदा किया, या कैश है आपके पास। एसेट्स जितने हैं आपको यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल कैश दर्ज कर देता हूँ कि मेरे पास कितनी कैश मौजूद है। 300,000 मैं लिख देता हूँ।
बैक करता हूँ और आगे कंटिन्यू पे चला जाता हूँ। लायबिलिटी से मुराद अगर मैंने किसी को कोई रकम अदा करनी है तो वो मैं यहाँ पर दर्ज करूँगा और रिकन्सिलिएशन में फिर मैं जमा कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ रिकन्सिलिएशन पे। अब देखते हैं जी इनफ्लोज़, मेरी रकम आई कितनी पूरा साल, मैंने कितने अखराजात किए और पिछले साल के एसेट्स जमा करके क्या मेरे असासों में इजाफ़ा हुआ या कमी हुई। तो सबसे पहले इनफ्लोज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी लिखनी है पूरे साल की इनकम। यहाँ पर आपने बताना है कि अगर कोई आपको टैक्स से एग्जम्पशन मिली हुई है, नहीं मिली हुई तो ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई बैरून मुल्क से पैसे आए हैं यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर आपको कोई जायदाद से विरासत मिला है, कोई तोहफ़ा मिला है, तो इसके बाद सेव एंड बैक पे क्लिक करते हैं। आउटफ्लोज़ में मैं लिख देता हूँ ज़ाती अखराजात। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। आप देखें अगर रेंट में दे सकते हैं, गाड़ी के अखराजात दे सकते हैं, ट्रैवलिंग दे सकते हैं, बिजली के बिल, गैस, वो सारी डिटेल अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस में डाल दूँगा जितनी रकम मैंने बाकी बच गई 6,93,492। ये सारी मेरे साल के अखराजात थे, तमाम किस्म के अखराजात। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो वो जो मैंने अपना टेलीफोन का एंटर किया था, जो बताया था मैंने कितने पैसे टैक्स अदा किए, यहाँ पर दर्ज कर सकता हूँ। बच्चों की फ़ीस यहाँ पर दर्ज कर सकता हूँ। फिर मैं बता सकता हूँ मैंने अगर कोई वालिद वालदा अपने लिए कोई इलाज कराया है, गैस का बिल कितना आया पूरे साल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया पूरे साल। फिर मैं अगर कहीं सैर करने निकल गया, गाड़ी के अखराजात, मोटरसाइकिल के अखराजात, इंजन ऑयल, पेट्रोल, घर का किराया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट इधर ही लिखूँगा, ये भी काफ़ी है। सेव एंड बैक के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। मुझे और कोई तोहफ़ा वगैरह नहीं मिले, असासाजात में फ़रोख्त वगैरह नहीं किया, तो मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूँगा। आउटफ्लोज मैंने बता दिए। अब मैं इनको करूँगा रिकनसाइल। पिछले साल के असासे मैं बता दूँगा, मैंने वो नोट किए हुए कितने हैं, क्योंकि मैं टैक्स रिटर्न फाइल करता रहता हूं हर साल। अब जब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके असासे रिकनसाइल हो गए और उसमें कोई एरर ना आया तो आपके सामने कंफर्मेशन आ जाएगी बसूरत दिगर। अगर कोई फ़र्क हुआ तो हम इसको निकाल लेंगे। योर वेल्थ स्टेटमेंट इज़ नॉट प्रॉपर्ली रिकनसाइल्ड, यानी हमने जो एंट्रियाँ की हैं उसमें कुछ गलतियाँ हैं। हम देखते हैं वो क्या गलती है। ये आपको बताने के लिए मैंने जानबूझ के किया। जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, ये जो 9 बॉक्सेस बने हुए हैं ये वाले, जब इन पे क्लिक करूँगा तो मुझे समरी पता चलेगी मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ या आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ये आपके सामने आ गया मेरी इनकम, उस पर टैक्स कितना दे सकता था मैं, विद होल्डिंग टैक्स हुकूमत ने कितना काटा, ये मुझे रीफ़ंड करेगी हुकूमत। अगर मैं लूँ तो 7,000 रुपया मुझे रीफ़ंड होगा, एक्स्ट्रा कटिंग हो गई है। अब समरी में देखें जो गलती हो रही है, 3 लाख मैंने कहा मेरे पास कैश इन हैंड पड़ा है, 7 लाख रुपया पिछले एसेट्स के हिसाब से कम मुझे मिला है, इनकी डिक्रीज़ हुआ है। यानी पिछले साल मैंने 10 लाख इकट्ठा किया था, इस 7 लाख कम इकट्ठा किया। अब ये जो रिकनसाइल्ड अमाउंट है ये मुझे बतानी है कि ये कहाँ पर है। ये जो रकम इस वक्त रिकनसाइल नहीं हो पा रही, ये कहाँ पर है। तो उसके लिए मैं वापस जाऊँगा और यहाँ पर अपने एसेट्स में बताऊँगा कि मेरे पास एक अदद गाड़ी है, जो बाकी बच गया है मैं उसको मुतफर्रिक अखराजात में डाल दूँगा। ये हो जाएगा पर्सनल। सेव एंड बैक के बटन पे क्लिक कर दें, कंटिन्यू करें और अब जब आप रिकनसाइल करेंगे तो ये रिकनसाइल हो जाएगी। जब आप इस टैब पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख रहे हैं ये सारी रिकनसाइल हो गई है। तो इसको मैं बैक का बटन क्लिक करूँगा और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाद पूछ रहे हैं डिक्लेरेशन की क्या आप बातें ठीक की हैं, आपको मालूम है सारी, तो मैं इनको सबमिट कर दूंगा और मेरी टैक्स रिटर्न फ़ाइल हो जाएगी और मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आपकी रिटर्न फ़ाइल हो चुकी हैं। अब मैं होम एड्रेस पर होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो मैं अपनी वेरिफिकेशन करता हूँ ऑनलाइन नंबर का। तो मैं यहाँ पर अपना दर्ज करता हूँ शनाख्ती कार्ड नंबर। ये जनाब आपके पास आ गया है और यहाँ पर देखें मेरा इनकम टैक्स जो है वो एक्टिव शो हो रहा है। ये रीजनल टैक्सेशन ऑफिस मेरा सियालकोट शो हो रहा है और मैंने रजिस्ट्रेशन 2016 में की थी। तो इस तरह से आप अपनी रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई मज़ीद सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।